हेलो एवरीवन, आज हम कैन के यूज़ को समझेंगे कि कैन का यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस का जो एंड है सकता है, सकती है, सकते हैं के साथ होता है तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम हमेशा कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा कुड, मे, माइट इनका भी इस्तेमाल होता है। यह सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है कि कब और कहाँ पर कौन सा मॉडल्स यूज़ करना है। फिलहाल इस वीडियो में हम कैन के यूज़ को समझेंगे। सबसे पहला यूज़ है कैन, जो है वो एबिलिटी और कैपेसिटी को डिफाइन करता है इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ये एबिलिटी शो कर रहा है कि मैं आंसर दे सकती हूँ ऑल क्वेश्चंस के। नेक्स्ट है दिस रूम कैन एकोमोडेट मोर देन 50 स्टूडेंट्स। ये जो है कैपेसिटी शो कर रहा है कि इस रूम में कितनी कैपेसिटी है, मोर देन 50 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने की। नेक्स्ट यूज है टू गिव एंड सीक परमिशन। परमिशन लेने और देने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो ऑन द ट्रिप। ये जो है आपको हम परमिशन दे रहे हैं कि हाँ, यू कैन गो ऑन द ट्रिप। जैसे आपका कोई भी एल्डर है वो आपको परमिशन देता है कि आप वहाँ जा सकते हो, ये कर सकते हो, तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंडली रिक्वेस्ट में भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैन वी गो ऑन द ट्रिप, कि हम ट्रिप पे जा सकते हैं। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। कैन का नेक्स्ट यूज है फॉर जनरल ट्रूथ। कैन का इस्तेमाल हम जनरल ट्रूथ के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कैन एक्सटिंग्विश द फायर। वाटर जो है वो आग को बुझा सकता है, बट हमेशा वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं आग लग जाती है बट पानी का उस पर कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट है फायरवर्क्स कैन फ्राइटन पेट्स। जो पटाखे हैं वो पेट्स को डरा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कोई पेट जो है वो आदी हो चुका हो इन सब का, तो उससे जो है उस पर कोई इफेक्ट ही ना हो, वो डरे ही ना। ओके, एंड देन नेक्स्ट यूज है एज अ क्वेश्चन फॉर्म टू मेक ऑफर्स। ऑफर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, हम ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे कैन आई हेल्प यू, हम ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जनरली लिखने में हम कैन नॉट अलग अलग लिखते हैं, लेकिन कैन नॉट जो है वो एक पूरा होल वर्ड है, ये एक पूरा वन वर्ड है। कैन नॉट जो है इसको हम सेपरेट नहीं लिख सकते। या तो आप कैन नॉट एक साथ लिख सकते हो या फिर कांट। इस तरीके से ये दो तरीका होता है आपको लिखने का। अब हम समझेंगे कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, देन कैन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लाइक आई कैन डू द वर्क, आई कैन डू द वर्क। जब हम नेगेटिव सेंस में बात करते हैं तब हम सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक आई कैन नॉट डू द वर्क। जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसका, कैन आई डू द वर्क, क्या मैं काम कर सकती हूँ। जब हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे तो कैन प्लस सब्जेक्ट। जब हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। कैन आई नॉट डू द वर्क, क्या मैं काम नहीं कर सकती हूँ। जब WH फैमिली आ जाए सेंटेंस के बीच में तो सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड यूज़ करते हैं, प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट कैन आई डू द वर्क, मैं क्या काम कर सकती हूँ। जब WH फैमिली के साथ नेगेटिव का भी यूज़ हो तब हम WH फैमिली वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
What can I not do the work? मैं क्या काम नहीं कर सकती हूँ। This is all about the use of can. I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और समझते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।